नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली फिल्म बुलबुल का जब ट्रेलर लॉन्च हुआ तभी से मैंने तय कर लिया कि ये फिल्म देखनी है। लेकिन जब विराट कोहली ने इस फिल्म को देखकर ट्वीट किया कि भाई बहन ऑन फायर, तब मैं सभी काम छोड़कर फौरन इस फिल्म को देखने बैठ गई। दरअसल विराट ने अनुष्का शर्मा और उनके भाई को लेकर ये बात लिखी थी, क्योंकि जिस क्लीन स्लेट प्रोडक्शन की फिल्म है बुलबुल, उसे यही दोनों भाई बहन चलाते हैं। अनुष्का ने बहुत सोच समझकर इस प्रोडक्शन हाउस का नाम रखा था क्लीन स्लेट। वाकई इस क्लीन स्लेट पर वह एक से बढ़कर एक शानदार इबारत लिखती जा रही हैं। NH10, परी, पाताल लोक और अब बुलबुल। प्रोडक्शन हाउस शुरू करते समय अनुष्का ने कहा था कि हमारा मकसद लीक से हटकर और विशिष्ट कहानियों को लोगों तक पहुंचाना है। बुलबुल उनके मकसद को अक्षरशः सिद्ध करती है। यह विशिष्ट भी है और लीक से हटकर भी। हमारे समाज ने किस तरह मर्यादा के नाम पर स्त्रियों की प्रतिभा को चूल्हे चौके तक और जिंदगी को पीहर से ससुराल तक सीमित कर दिया था, इसी षड्यंत्र को उजागर करती है ये फिल्म। क्या समाज को स्त्रियों की प्रतिभा से असुरक्षा का भय लगता था? क्या इसी असुरक्षा बोध से ग्रसित होकर स्त्रियों को देवी का दर्जा दे दिया गया, ताकि पुरुषों की हर गलती को वह माफ करने के लिए देवी भाव से मानसिक तौर पर तैयार रहें? लेकिन जिस पुरुषवादी समाज ने स्त्रियों के जीते जागते स्वरूप को नकार कर और देवी स्वरूप प्रदान कर मंदिरों में बंद कर दिया, जैसे जिन्न को बोतल में बंद किया जाता है, वह ऐसा करते समय अपने अहंकार में यह सोचना भूल गए कि जब देवी क्षमा की जगह सजा देने पर उतारू हो जाए तब क्या से क्या हो जाता है। निर्देशक अन्विता दत्ता ने इसी सूत्र को पकड़ा है और एक बेमेल विवाह के बहाने समाज के स्त्रियों के प्रति दोहरे नजरिए को बेबाकी से सामने लाई हैं कि देवी बना दिया जाए तो उसके साथ देवी जैसा व्यवहार तो करो, या क्या के मंदिरों में पूजते हो और समाज में प्रताड़ित करते हो। निर्देशक अन्विता दत्ता ने डायलॉग राइटर से डायरेक्टर तक की सफर को बहुत मजबूत कदमों से तय किया है और यह साबित करते हुए कि वह एक नारी सशक्तिकरण के दौर से दशकों को 1881 के दौर से ले जाकर यह बताती हैं कि स्त्री पैदाइशी तौर पर सशक्त है। उसे प्रकृति ने पुरुषों से ज्यादा सम्यक धैर्य, सम्यक विवेक, समय के मुताबिक खुद को ढालने की शक्ति प्रदान की है, लेकिन पुरुषों ने अपने शारीरिक बल और कुटिलता से उसे अशक्त बनाया है। आप सोचो, एक पल के लिए तथाकथित सशक्त पुरुष के कंधों पर एक खानदान के मर्यादा का बोझ और स्त्री के कंधों पर दो खानदान, पीहर और ससुराल, दोनों के मर्यादा का बोझ डाल देना कुटिलता नहीं तो और क्या है। और वह मर्यादा भी इतना क्षणभंगुर है कि स्त्री के खुलकर हंसने से भी उस पर आंच आ जाती है। समाज में स्त्री की स्थिति को लेकर अगर कोई कहानी कहनी हो तो उसके लिए कथा स्थल के रूप में बंगाल से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती, क्योंकि वही देवी पूजन की प्राचीन परंपरा रही है। स्त्री उत्थान के लिए सबसे पहला मजबूत कदम विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत वहीं से हुई थी। इस चुनाव के लिए निर्देशक अन्विता दत्ता सैल्यूट डिजर्व करती हैं। अपनी पहली फिल्म से अन्विता बॉलीवुड में अग्रणी संजीदा निर्देशकों की लिस्ट में शामिल हो गई हैं। इनके निर्देशन की एक खासियत यह है कि ये समाज के खोखलेपन को उजागर करते समय लाउड बिल्कुल नहीं होती, बल्कि अपने संवेदनशील संवादों और पात्रों की अंतःवेदना के माध्यम से संजीदा तौर पर कर जाती हैं। यही वजह है कि बुलबुल देखकर मेल ईगो हर्ट नहीं होगा, बल्कि संकोच में पड़ जाता है और वह स्त्रियों के प्रति उदार नजरिए से सोचने लगता है। अभिनय की बात की जाए तो तृप्ति डिमरी, राहुल बोस, परमव्रत चटर्जी, पावली डैम और अविनाश तिवारी ने उम्दा अभिनय किया है। जहां तक तृप्ति डिमरी की बात है, उन्होंने बुलबुल के टाइटल रोल में अद्भुत प्रदर्शन किया है, जबकि यह उनकी दूसरी फिल्म है और उनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड भी नहीं है। वह अपने खानदान की पहली सदस्य हैं जो अभिनय करती हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि वह सिर्फ एक्टिंग के लिए इस जहान में आई हैं। सिनेमेटोग्राफी कमाल की है, ऐसा लगता है जैसे कैमरे से कोई पेंटिंग उकेरी जा रही हो। यह फिल्म भारतीय सिनेमा की कल्ट फिल्म के लायक है। बुलबुल जैसी विचारोत्तेजक फिल्म के लिए OTT प्लेटफॉर्म स्वर्ग है, वरना परंपरागत बॉक्स ऑफिस तो अपने शुरुआत से आज तक नाच गाना, मारधाड़ और प्रेम संघर्ष में ही उलझी हुई है। मैं रिकमेंड करूंगी कि हर किसी को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। 1.5 घंटे में मनोरंजन के साथ साथ ये फिल्म दुनिया की आधी आबादी के प्रति आपके नजरिए को बदल देगी।
लेते हैं अलविदा, जल्द ही मिलेंगे अपने नए वीडियो में किसी नई फिल्म समीक्षा के साथ। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।